नमस्कार। आज हम अंजनी पुत्र का बचपन के कुछ अंशों के जरिए एक ऐसे किरदार के बचपन में झांकने वाले हैं जिनके पास ना असीम शक्ति थी। ये कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं है, ये कहानी है बचपन की, एक नादानी की और एक बहुत ही गहरे रहस्य की। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जान है। भाई ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई इतना ज्यादा शक्तिशाली हो कि उसे अपनी ही ताकत याद न रहे। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी हम हनुमान के बारे में सोचते हैं ना, तो मन में एक ही छवि आती है, एक सर्वशक्तिमान हीरो की, जिनकी शक्ति की कोई कोई सीमा ही नहीं है। और पता है, यही बात इस सवाल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। अच्छा, चलिए एक नजर डालते हैं उनकी कुछ जानी मानी शक्तियों पर। जरा सोच कर देखिए, ऐसा बल जिसकी कोई तुलना ही नहीं, जब चाहे जैसा चाहे वैसा रूप बदल लेने की ताकत, एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुंदर लांघ जाना, और ऐसा शरीर जिस पर ज्यादातर हथियारों का कोई असर ही ना हो। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। सोचिए, इतनी बड़ी शक्ति को कोई कैसे भूल सकता है। तो हमारे पहले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना पड़ेगा, उस जगह जहां से इस असीम शक्ति का जन्म हुआ था। उनकी इन जबरदस्त शक्तियों की नींव पता है क्या थी? उनका अनोखा वंश। वो एक दिव्य अप्सरा यानी अंजनी और खुद पवन देव यानी वायु के पुत्र थे। और इसी दिव्य वंश से उन्हें वो ताकत मिली जो किसी और के पास हो ही नहीं सकती थी। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। जन्म लेते ही देवताओं ने उन्हें एक से बढ़कर एक वरदान दिए। जैसे देवराज इंद्र ने कहा कि उनका शरीर वज्र जैसा मजबूत होगा। अग्निदेव ने वरदान दिया कि आग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वरुण देव ने पानी से उनकी रक्षा का वचन दिया। और तो और उनके पिता पवन देव ने उन्हें खुद अपनी ही जैसी तेज रफ्तार दे दी। तो मतलब ये शक्ति उन्हें विरासत में मिली थी, जन्म से ही, और इसकी कोई सीमा नहीं थी। तो अब हम आते हैं कहानी के उस सबसे जरूरी मोड़ पर। वो एक पल जब एक बच्चे की मासूमियत और उसकी बेहिसाब ताकत ने पूरे ब्रह्मांड में, आप कह सकते हैं, एक हलचल सी मचा दी। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी, बहुत ही स्वाभाविक सी चीज से, एक बच्चे की भूख। लेकिन ये कोई मामूली भूख नहीं थी। उस बालक की नजरों को आसमान में उगता हुआ सूरज किसी पके हुए मीठे से लाल फल जैसा दिखाई दिया। आखिरकार वो दुनिया को अपनी भोली नजरों से ही तो देख रहे थे। और बस उस फल को खाने की जिद में उन्होंने आसमान की तरफ एक लंबी छलांग लगा दी। काम तो बड़ा सीधा सा था, लेकिन उस एक छलांग के पीछे जो ताकत थी वो असाधारण थी। कहा जाता है कि बालक ने सूर्य को खिलौना समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ान भर दी। अब ये लाइन ना बहुत अच्छे से बताती है कि वो बचकानी शरारत कितनी बड़ी थी। अरे ये तो देवताओं के लिए भी चिंता की बात बन गई। सोचिए, एक बच्चा अपनी ताकत की वजह से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ सकता था। और बस इसी घटना का जो नतीजा निकला ना, उसी में हमारे शुरुआती सवाल का जवाब छिपा है कि आखिर उनकी शक्ति का हुआ क्या, उससे उनसे छीना क्यों गया। देखिए, जिसे हम अक्सर एक श्राप समझ लेते हैं, वो असल में कोई सजा थी ही नहीं। वो तो एक तरह का सुरक्षा कवच था। ऋषियों ने उनकी याददाश्त पर एक पर्दा डाल दिया ताकि ये बेहिसाब ताकत तब तक दबी रहे जब तक वो इसे सही तरीके से, सही मकसद के लिए इस्तेमाल करने लायक ना हो जाएं। तो फर्क क्या आया पहले और बाद में? देखिए, माया से पहले शक्ति उनके लिए एक स्वाभाविक चीज थी, जैसे सांस लेना। लेकिन माया के बाद वही शक्ति सो गई, सुप्त हो गई। पहले वो परिणामों से अनजान थे, अब वो अपनी ही ताकत से अनजान हो गए। तो वो ब्रह्मांड के लिए एक खतरे से बदलकर एक ऐसे हीरो बन गए जो बस सही समय का इंतजार कर रहा था। और यहीं से हम कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं कि बचपन की ये घटना उनके आने वाले जीवन से, उनके असली मकसद से कैसे जुड़ी हुई थी, और ये हमें शक्ति और समझदारी के बारे में क्या सिखाती है। तो असली बात यह है, उनकी भूली हुई शक्ति कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक सुरक्षा कवच थी। उनकी याददाश्त का जाना उनकी हीरो बनने की यात्रा का एक जरूरी हिस्सा था। इस बात को पक्का किया गया कि उनकी वो असीम शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसी महान और नेक काम के लिए ही बाहर आए। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम देखें तो इसके 4 पड़ाव थे। पहला, जन्म से मिली अपार शक्ति। दूसरा, उस शक्ति का अनियंत्रित इस्तेमाल, यानी सूरज की तरफ वो छलांग। तीसरा, एक सुरक्षा कवच के तौर पर उस शक्ति को भूल जाना। और चौथा, सही मकसद का इंतजार करना, जब रामायण में उनकी जरूरत पड़ी।
हर एक पड़ाव आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी था। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं कि सच्ची ताकत क्या है? क्या सिर्फ महान शक्ति का होना ही काफी है? या फिर असली ताकत ये जानने में है कि उस शक्ति को कब, कहां और सबसे जरूरी क्यों इस्तेमाल करना है?